सी टाइम्स सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं पंडित रोहित दुबे। और निश्चित है कि ये कुंभ का समय है। आज से महाकुंभ शुरू हो चुका है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्कार न संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। और ये महाकुंभ का बड़ा महत्व होता है। आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं और दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं कि कुंभ का महत्व क्या है। ये जो कुंभ का पर्व है एक अनादिकाल से है। जैसे घटनाओं को विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, सभी विज्ञ श्रोता हैं। समुद्र मंथन के समय से यह प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पीछे भी एक कथा है। एक बार इंद्र महर्षि दुर्वासा से मिलते हैं। दुर्वासा को प्रणाम किया। दुर्वासा ने आशीर्वाद के रूप में इनको एक माला प्रदान की। लेकिन इंद्र यानी कई कई जगह मदोन्मत्त, तो इंद्र ने क्या किया, वो माला जो थी वो गले से उतारी और फेंक दी, और हाथी ने अपने पैरों से उसको माला को कुचल दिया। दुर्वासा अत्यंत आवेशित थे और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से रक्ष संस्कृति बढ़ी, और उस रक्ष संस्कृति ने बढ़ने के साथ साथ इन्हें निशाचरों राक्षसों ने पूरे के पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई इंद्र और देवताओं की। इनका जो भोजन व्यवस्था थी वो बंद हो गई, और ये जब अत्यंत आतुर हुए और ये जब सब सारे के सारे महाविष्णु की प्रार्थना की, तो महाविष्णु ने यत्न किया कि अब इनके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए, और दोनों का सामंजस्य स्थापित करके उन्होंने समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकले तो लक्ष्मी स्वयं के लिए निकली, और जो 14 रत्न अलग अलग निकले, विस्तार का अभी समय नहीं है, तो उसमें अमृत से भरा हुआ एक कलश भगवती मोहिनी के रूप में लेकर निकली। और भगवान ने कहा कि ये अमृत सबको मिलेगा, लेकिन भगवान विष्णु की माया से सारे के सारे मोहित होते हैं। दोनों को अलग अलग पंक्ति में बिठाला, और उसके बाद जैसे आपको जानकारी है ही कि राहु केतु भी बैठ गए, और इसके बाद ये जो कलश था, देवताओं को जब इस छल का पता चला तो उन्होंने उस कलश को छीनने का प्रयास किया, और उस कलश को लेकर जो चले थे वे, उनमें सबसे पहला था सूर्य, दूसरे थे चंद्रमा, तीसरे गुरु, और चौथे शनि। और इसीलिए जो जितने भी कुंभ होते हैं, तो इन चार की उपस्थिति जब बनती है तब कुंभ महाकुंभ की स्थिति निर्मित होती है। और जब वो आपका अमृत था जगह जगह छलका, तो 4 स्थानों में छलका, और वहीं पर अनादिकाल से ये कुंभ हो रहे हैं। माघ का महीना हो, सूर्य मकर राशि पे हो, वृष राशि पर गुरु का प्रवेश हो, और कर्क राशि में चंद्रमा हो, और मकर राशि
चूंकि शनि से संबंधित है, तो जब इन 4 ग्रहों का समावेश प्राप्त होता है तब ये कुंभ लगते हैं। और गुरु की अलग अलग स्थितियों में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, देवताओं के 12 दिन 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होते हैं। अभी जिस तरीके से कुंभ शुरू हुआ है, कुंभ में बहुत कुछ परिवर्तन आ गए हैं, जिस आप भी देख रहे हैं नए सिरे से अब कुंभ में जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों का आना जाना है, पहले भी कुंभ हुए, बड़े बड़े अखाड़े, नागा साधु, संतों का जो आगमन होता है और उसके बाद पूरी सनातन संस्कृति का जो समावेश वहाँ पे देखने को मिलता है, तो इससे आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश पहुँचते होंगे? देखिए, कुंभ का जो प्रारंभ है ना, तो 624 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हुआ था। वो काल था हर्षवर्धन का, और उसी समय भगवान आदि शंकराचार्य थे। उनकी जो परिकल्पना थी, राष्ट्रीयता की परिकल्पना थी, और उनका ऐसा विश्वास था कि जब चारों दिशाओं को हम जोड़ देंगे तो ये भारत की एकात्मा बनी रहेगी। ये अनादिकाल से चला, और इसलिए उन्होंने एक आदेश भी दिया, संदेश भी दिया कि जो गंगा जल आन चढ़ाई भाई, रामेश्वरम यदि आपको जाना है तो गंगा जल लेके जाना है। तो गंगा जल लेके जाना है तो उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाएगा, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में जाएगा, पूरब का व्यक्ति पश्चिम में जाएगा, पश्चिम का पूर्व में जाएगा। तो ये सारे की सारे भारत की जो संकल्पना है, एकात्मता है, वह बनी रहेगी। और उसी समय भगवान आद्य शंकराचार्य के जो प्रधान शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी, उन्होंने यह परंपरा प्रारंभ किया, और उसी समय से ये 10 नामी अखाड़े जो बने, दिगंबर अखाड़ा हो, अन्य अखाड़ा हो, तो ये सारे के सारे जो अखाड़ों की परंपरा है उसी समय आई। और ये अखाड़ों की परंपरा बनाने का उनका उद्देश्य भी एक बड़ा महत्वपूर्ण था। मुगल आक्रांता धीरे धीरे भारत पर उनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो ऐसे समय उसके लिए उन्होंने इन नागा साधुओं की फौज खड़ी की, और कई बार इनने मुगलों के साथ युद्ध भी किए। और वही कारण था कि आज भी प्रत्येक कुंभ के समय में लाखों साधु आते हैं, नागा साधु, और 45 दिनों के बाद वो कहाँ विलीन हो जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चलता। और नागा साधुओं के साथ जो हठ योग है, वह अपने आप में हमारी जीवंतता का प्रतीक है। अनेक अनेक साधु अनेक अनेक प्रकार के करते हैं, तो यदि आप उन सबको देखें तो निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा गौरवान्वित होना चाहिए कि जो हमारे अनादिकाल से जो हमें संस्कार दिए गए वो आज भी जीवित है। महाकुंभ एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसा आयोजन है जो कि विश्व स्तर पर इस बार देखने में आ रहा है। महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और जैसा कि आज पंडित रोहित दुबे जी ने बताया कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु और अखाड़ों के साधु संतों का आगमन होता है। हिमालय की कंदराओं से निकल के चले आते हैं साधु संत, और उनकी तपस्या का फल आम भारतीयों को जो वहाँ पहुँचते हैं उनको कुछ न कुछ आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। कुंभ में स्नान करने का क्या महत्व है? एक गोस्वामी जी ने, और गोस्वामी जी के पहले महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण
की रचना की। उसके बाद गोस्वामी जी ने जब उसको आगे बढ़ाया तो उन्होंने भगवती गंगा का महत्व तो प्रतिपादित किया ही है, और भगवती गंगा के लिए साक्षात कहा गया कि विष्णु के नख कमल से निकलने वाली गंगा है। उसके बाद वह ब्रह्मा के कमंडलू में समाई, शिव की जटाओं में आई, शिव की जटाओं में आई, और शिव ने भी, यहाँ केवल संदेश यही हमें प्राप्त होता है कि कोई बड़ा छोटा ईश्वर नहीं है। भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु की नखकमल से निकलने वाली गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। ये भी प्रभु की कृपालता का है। और उसके बाद वह पृथ्वी पर आई और आज भी अनावरत रूप से हमारा उपकार कर रही है, उद्धार कर रही है। तो यह जो गंगा की धारा है, यह भारतीय संस्कृति के अनेक अनेक संस्कारों को समेटे हुए है। और आज गंगा है तो भारत है। निश्चित तौर पर गंगा का अपने आप में बहुत महत्व है। गंगा भारत की संस्कृति की एक ऐसी पहचान है जो कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है, और महाकुंभ के अवसर पर भारतीय संस्कृति का एक बड़ा संगम वहाँ पर होता है, और हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, अनेक भाषा भाषी लोगों का एक बड़ा समागम वहाँ पर होना, और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण होना। निश्चित तौर पर गंगा के पास पहुँच के जो अनुभूति होती है वो एक भारत की उस आत्मा की अनुभूति होती है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया के सभी देशों से कुछ अलग है। हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत हैं, हमारी वैदिक शक्तियाँ बहुत हैं। पंडित रोहित दुबे जी से आज हमने चर्चा की, और आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए।